भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करे उसका पूर्ण सर माथे लगाकर उसका पूर्ण उस निर्णय का पालन करना हमारी। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार चुनाव लड़कर लोकसभा सांसद बनने की तैयारी में है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर उनकी नजर है। शिवपुरी पहुंचे सिंधिया ने इस ओर इशारा भी कर दिया है। सिंधिया यहां खेल महोत्सव में भागीदारी करने आए थे। उन्होंने खिलाड़ियों के पारंपरिक खेल देखे, उन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में राम मंदिर पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिए। सिंधिया से पूछा गया कि क्या इस बार लोकसभा में भाजपा 400 सीट जीतेगी। उनका उत्तर था, मैंने कभी संख्या नहीं बताई, लेकिन देश की 1 करोड़ 40 लाख जनता चाहती है कि अब की बार नहीं, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने। लगे हाथ पत्रकारों ने यहां से चुनाव लड़ने की मंशा पर सवाल पूछ लिया। इस पर उनका कहना है कि पार्टी के निर्णय को सर माथे पर रखकर पूर्ण रूप से पालन करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कितने 400 संख्या पार कर पाएंगे? मैंने आप मेरे साथ करीब 22 साल रहे। मैंने किसी भी चुनाव में आपको संख्या कभी नहीं दी। मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मंशा नहीं है। ये देश की 140 करोड़ जनता की आवाज़ है कि अब की बार नहीं, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार। जनता की आवाज़ ये भी है कि आप शिवपुरी से चुनाव लड़ें, इसकी पूर्ति होगी। मैंने सदैव कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करे उसका पूर्ण सर माथे लगाकर उसका पूर्ण उस निर्णय का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। देश में आपको बता दें कि फिलहाल इस सीट से भाजपा के ही केपी यादव सांसद हैं। 2019 में इस सीट पर सिंधिया को यादव से करारी हार का सामना करना पड़ा था। यह बात अलग है कि तब यादव भाजपा से मैदान में थे और सिंधिया कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस बार स्थिति अलग है, दोनों ही नेता एक ही पार्टी में है। फिर भी सिंधिया का कद राजनीति में यादव से कहीं अधिक है। ऐसे में विनर कैंडिडेट होने के बाद यादव को इतने बड़े नेता को हराने का श्रेय नहीं मिल पाता है। सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए। इसके बाद वे राज्यसभा सांसद बने और केंद्रीय मंत्री हैं। पार्टी में उनका कद इसलिए भी बड़ा है कि पिछली बार कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका देने वाले सिंधिया ही थे। इसी कारण उनके समर्थकों को टिकट और मंत्री पदों से नवाजना पार्टी की मजबूरी रही। यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद केपी यादव सांसद ही रह गए और सिंधिया हार कर भी केंद्रीय मंत्री बन गए। गुना शिवपुरी सीट सिंधिया परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2019 के पहले सिंधिया यहां से सांसद रहे हैं। वर्तमान सांसद कभी उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में यादव कांग्रेस और सिंधिया को छोड़ भाजपा में पहुंचे और उनके खिलाफ ही ताल ठोक दी। सिंधिया अजेय नेता कहलाते थे, लेकिन यादव के सामने उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। जीतने के बाद दोनों नेताओं के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है। शायद पिछली बार यहां से चुनाव हारने की कसक सिंधिया के मन में है। ऐसे में वे फिर से मैदान में उतर सकते हैं। ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सिंधिया यहां से टिकट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब वे अपने साथ कांग्रेस से आए विधायकों को कैबिनेट में मंत्री बनवा सकते हैं तो टिकट लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उनकी जीत पर भी संशय नहीं हो सकता। उनके समर्थक भी यही मांग कर रहे हैं। खैर, अभी लोकसभा चुनाव थोड़े दूर है, इसीलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में इस बार यहां का रोचक मुकाबला देखने के लिए इंतजार ही अंतिम विकल्प होना चाहिए। राकेश भोज की रिपोर्ट। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता। हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर।